Hello everyone, welcome to our YouTube channel EnviroSci Simplified. डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि फूड चेन क्या होता है। तो व्हाट इज अ फूड चेन? ए फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस शोइंग हु ईट्स होम इन अ इकोसिस्टम। किसी एक इकोसिस्टम में कौन किसको खाता है, यानी कि एक फीडिंग सीक्वेंस है, लीनियर सीक्वेंस है फीडिंग का, कौन किसको फीड करता है, कौन सा ऑर्गेनिजम्स किसको खाता है। तो ये हम फूड चेन के थ्रू ही देखते हैं, यानी इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्ट पाथवे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ये फूड चेन हमें क्या बताता है कि एनर्जी का ट्रांसफर लीनियर सीक्वेंस में कैसे होगा। ठीक है। तो फूड चेन एक तरह का क्या है कि ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का जो ट्रांसफर होने का प्रोसेस है उसे हम फूड चेन कहते हैं। ठीक है। तो यानी कि एवरी फूड चेन स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स। जो भी जो भी फूड चेन है वो जब भी होगा स्टार्ट्स वो हमेशा प्रोड्यूसर से होगा, यानी प्लांट से होगा। that harness solar energy then moves systematically up through various levels of consumers। उसके बाद वो धीरे धीरे अलग कंज्यूमर्स के अलग अलग लेवल तक पहुंचेगा, यानी कंज्यूमर्स में अलग अलग लेवल मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है। एंड एंडिंग विथ डिकम्पोजर दैट रिसाइकल न्यूट्रिएंट बैक टू द एनवायरनमेंट। फिर वो न्यूट्रिएंट पुल पे चला जाएगा, यानी कि इसका मैं अगर एग्जांपल देंगे एक, तो ये ग्रास है, ग्रास हॉपर है, फ्रॉग है, स्नेक है एंड हॉक है। अब इसका ये फीडिंग पोजीशन क्या है, ये हमारा T1 है, ये T2 है। T1 T2 मीन्स ट्रॉपिक लेवल 1 ट्रॉपिक लेवल 2, ये T3 है, ये T4 है और ये T5 है। तो सोलर एनर्जी से ग्रास यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ये एनर्जी ग्रास हॉपर पे जाएगा, फिर यही एनर्जी फ्रॉग पे जाएगा, फिर स्नेक पे जाएगा, फिर हॉक पे जाएगा। तो जब भी वो वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफर होगा तो ओनली कितना होगा, 10% होगा। ठीक है। ये ये कंसेप्ट जो लिंडमैन ने दिए थे। ठीक है। तो ये 10% एनर्जी रूल्स है, ये कि वन टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में ट्रांस एनर्जी का जब भी ट्रांसफर होगा तो 10% होगा, और 90% जो एनर्जी हो वो हमेशा एज अ फॉर्म ऑफ हीट पे वो लॉस करता जाएगा। ठीक है। अब वो हीट के फॉर्म में भी लॉस हो सकता है, या फिर रेस्पिरेशन में भी हो सकता है, या अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे भी वो 90% एनर्जी लॉस हो सकता है, यानी कि ओनली 10% ही एनर्जी क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे जाएगा। अब देखते हैं की कंपोनेंट्स इसका क्या क्या है, फूड चेन का की कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट क्या है, सन, प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर। तो सन क्या है, तो द अल्टीमेट एनर्जी सोर्स फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। हमारे अर्थ में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है, यानी सन के द्वारा ही हमारे अर्थ में एनर्जी का एंटरिंग होता है, यानी एनर्जी आता है। सोलर रेडिएशन पावर्स फोटोसिंथेसिस इनिशिएटिंग एवरी फूड चेन, और सनलाइट के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो ये बेसिक है कि सन ही हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे अर्थ में, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोड्यूसर्स, यानी कि ये सनलाइट जो है उसको कौन यूज करेगा, प्रोड्यूसर्स, है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है। एनर्जी, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके फिर वो अपना फूड को खुद खुद प्रिपेयर करेंगे, यानी कि सोलर एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये जो एनर्जी है फिर कंज्यूम करेंगे कंज्यूमर्स। ये हर्बीवोरस हो सकते हैं, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। कंज्यूमर्स तीन तरह के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, दैट डिपेंड ऑन ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। यानी कंज्यूमर जो है वो कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं ये। ठीक है। और प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट। डिकम्पोजर्स, जो भी डेड डिकेइंग मैटर है उसे डिकम्पोज करने का काम है फंगी, बैक्टीरिया, ये सबको, यानी ये ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। और वापस न्यूट्रिएंट पुल पे वो रिसाइकलिंग करके वापस भेजते हैं। ठीक है। तो ये हमारे की कंपोनेंट्स हो गए हमारे फूड चेन का।
सन फॉर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। अब बात करते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या है, तो प्रोड्यूसर्स को हम एनर्जी मेकर कहते हैं। हु इज प्रोड्यूसर? द एनर्जी मेकर्स, यानी ये फोटोसिंथेसिस पावर है करने का इनके पास। फाउंडेशन ऑफ लाइफ है, यानी प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट, एल्गी एंड सर्टेन बैक्टीरिया दैट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट थ्रू फोटोसिंथेसिस। दे फॉर्म द बेस ऑफ एवरी फूड चेन। जितने भी फूड चेन उसका सब बेस क्या होगा? प्रोड्यूसर्स होगा। So converting solar energy into chemical energy that fuels all other life forms. एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जैसे अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का बात करें, तो इसमें ग्रास होंगे, ट्रीज होंगे, फ्लावरिंग प्लांट, ये सब सारे क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। अगर हम एक्वेटिक में बात करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो फाइटोप्लैंक्टन होंगे, एल्गी होंगे और एक्वेटिक प्लांट्स होंगे। तो ये सभी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं कंज्यूमर्स। अब हु इज कंज्यूमर्स? द एनर्जी यूजर्स, जो एनर्जी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर्स आर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स ऐसे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और मस्ट ऑब्टेन एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स, और ये दूसरी ऑर्गेनिजम्स के एनर्जी को ही कंज्यूम करते हैं। दे प्ले वाइटल रोल्स इन एनर्जी ट्रांसफर थ्रू इकोसिस्टम। अब इसमें क्या है? हर्बीवोरस आते हैं, कार्निवोरस आते हैं और ओमनीवोरस आते हैं। हर्बीवोरस यानी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर दैट फीड एक्सक्लूसिवली ऑन प्लांट एंड प्लांट मटेरियल। ये डायरेक्टली किसको फीड करते हैं? प्लांट या प्लांट मटेरियल चीजें को। ठीक है, जैसे कैटरपिलर, डियर, एलिफेंट, रैबिट्स। कार्निवोरस में क्या आएंगे? सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर दैट हंट एंड ईट अदर एनिमल्स, यानी दूसरे जो जानवर हैं, दूसरे जो एनिमल्स हैं उसको जो कंज्यूम करते हैं हंट करके, वो क्या है? कार्निवोरस है। ठीक है, ये और होता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस क्या है? ये दोनों है, ये प्लांट बेस्ड भी इनका फूड होता है और एनिमल बेस्ड इनका फूड होता है, जैसे बियर, ह्यूमन, क्रॉ, पिग्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं डिकम्पोजर। तो हुज डिकम्पोजर? तो नेचर्स रिसाइकलर्स, ये नेचर को रिसाइकल करते हैं। कि कैसे? ये जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन करके। तो डिकम्पोजर्स आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड सर्टेन इनवर्टिब्रेट्स दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट एंड एनिमल मैटर इनटू सिंपलर कंपाउंड, यानी जो भी डेड डिकइंग मैटर है या डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसे सिंपलर कंपाउंड में ये कन्वर्ट करते, चेंज करते हैं थ्रू डिकम्पोजिशन। यानी कि कौन सा प्रोसेस है? डिकम्पोजिशन प्रोसेस है। दे रिलीज इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू द सॉइल, ये सॉइल में इसेंशियल न्यूट्रिएंट भी बनाते हैं, एंड एटमॉस्फेयर मेकिंग देम अवेलेबल फॉर प्रोड्यूसर टू यूज वंस अगेन, फिर प्रोड्यूसर्स उसको वापस अगेन यूज कर पाते हैं। दिस क्रिटिकल प्रोसेस कंप्लीट द न्यूट्रिएंट साइकिल एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम हेल्थ। अब इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे अर्थवॉर्म, फंगी, बैक्टीरिया, मिलीपेड्स, डंग बीटल्स, ये सारे डिकम्पोजर्स हैं या डिट्रीवोरस हैं। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ फूड चेन। अब हमने पढ़ा कि फूड चेन क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड चेन्स, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है? तो बिगन्स विद लिविंग ग्रीन प्लांट्स। ये स्टार्टिंग यानी कि कहाँ से शुरू होंगे? ग्रीन प्लांट से। एज द फाउंडेशन एनर्जी फ्लोज थ्रू हर्बिवोरस दैट कंज्यूम दिस प्लांट्स, देन टू कार्निवोरस दे प्रे ऑन द हर्बिवोरस, यानी कि ये स्टार्टिंग होंगे ग्रीन प्लांट से। ठीक है, और ग्रीन प्लांट से होते हुए वो फूड चेन कहाँ तक जाएंगे? हर्बिवोरस तक। ठीक है, यानी दिस चेन डोमिनेट्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और इस तरह का फूड चेन जो है वो ज्यादातर किस पे आपको दिखेगा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, एंड सपोर्ट मोस्ट विजिबल वाइल्ड लाइफ। डेट्रिटस फूड चेन क्या होते हैं? यानी इट स्टार्ट्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर लाइक फॉलन लीव्स, एनिमल कार्केसेस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि ये स्टार्ट्स कहाँ से होंगे? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। डिकम्पोजर्स एंड डेट्रीवोरस ब्रेक डाउन दिस मटेरियल, और डेट्रिटस और डिकम्पोजर्स इस मटेरियल को यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, दिस चेन इज क्रूशियल फॉर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन इन इकोसिस्टम। बोथ चेन वर्क टुगेदर हार्मोनियसली क्रिएटिंग ए कंप्लीट साइकिल दैट सस्टेन इकोसिस्टम बैलेंस एंड इंश्योर एफिशिएंट एनर्जी यूटिलाइजेशन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने पढ़ा, तो एक ग्रेजिंग फूड चेन्स है और डिट्रिटस फूड चेन अभी हमने पढ़ा। ठीक है, ये स्टार्ट्स कहाँ से होंगे? लिविंग प्लांट्स एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, energy flows upward through herbivores to various levels of carnivores,
यानी कि स्टार्ट्स विद ग्रीन प्लांट, सपोर्ट लार्ज हर्बीवोरस पॉपुलेशन एंड कॉमन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। डेट्रिटस फूड चेन जो है ये स्टार्ट्स होते हैं, यानी इट बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड डेट्रिटस, एनर्जी फ्लो थ्रू डिकम्पोजर एंड डेट्रीवोरस दैट फीड ऑन द डिकेइंग मटेरियल। स्टार्ट्स विद डेड प्लांट, ये स्टार्ट्स किससे होंगे? डेड प्लांट से। इसमें डोमिनेटिंग कौन होंगे? डिकम्पोजर्स। एंड ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए ज्यादा क्रिटिकल है, माने न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज अ फूड चेन। ठीक है, अब तो हमने पढ़ा कि फूड वेव क्या होता है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज अ फूड वेव। ठीक है, तो फूड वेव क्या है? तो फूड वेव एक नेटवर्क है, ए नेटवर्क और ग्रुप of different kinds of food chain, a network of food chain. So a food web is a complex network of many interconnected food chains and that exist within the same ecosystem. Unlike simple linear chain, food web shows the realistic feeding relationship where organisms often have multiple food sources and predators. यहाँ एक फूड चेन क्या होता है कि फूड चेन जो है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है बहुत सारे फूड चेन का ठीक है, जिसमें सेम इकोसिस्टम में बहुत सारे जो फूड चेन्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि एक तरह का ये नेटवर्क है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स का ग्रुप है ये। ठीक है, फूड वेब जो है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये रियलिस्टिक फीडिंग रिलेशनशिप को शो करता है। रियलिस्टिक मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स है या प्रीडेटर्स है, ठीक है, तो उस उसे रियलिस्टिक फीडिंग रिलेशनशिप ये बताता है। ठीक है, अब ये कैसे बताता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। दिस इंट्रिकेट नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेट हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो थ्रू मल्टीपल पाथवेज, यानी कि इसमें मल्टीपल पाथवेज में एनर्जी और न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है, creating a more stable and resilient ecosystem structure. A food web is a complex network of multiple interconnected food chains that shows the realistic feeding relationship in an ecosystem. क्योंकि इसमें ना फीडिंग पाथवे है ज्यादा। ठीक है, जैसे फूड चेन में क्या है ना, उसमें कोई भी अल्टरनेटिव्स हमारा फूड हैबिट्स नहीं था, यानी कि अल्टरनेटिव्स नहीं है, कोई भी सोर्स ऑफ जो फूड है वो अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन फूड वेब में हमारा अल्टरनेटिव फूड का सोर्स है। अगर फूड चेन में अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स हो जिसका कुछ भी ना हो, मतलब कि जिसका यानी कि जिसका वो नहीं हो सकता हो, यानी फूड जो सोर्स है अगर नहीं हुआ तो वो ये फूड चेन जो है इकोसिस्टम में कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं है, फूड वेब में हमारा अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड है या अल्टरनेटिव सोर्स है। ठीक है, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिजम्स को एक चीज नहीं मिला तो उसके बदले में दूसरे सोर्स का फूड वो मन दूसरा फूड सोर्स उसके पास अवेलेबल हो सकता है फूड वेब में। तो ये इसलिए ये ज्यादा रियलिस्टिक है। ठीक है, यानी ये रियलिस्टिक रिलेशनशिप शो करता है हमारे ऑर्गेनिजम्स में और प्रेडेटर्स में। ठीक है, ये ओवरलैपिंग डाइटरी रिलेशनशिप, एनर्जी फ्लो थ्रू वेरियस रूट्स, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी थ्रू डाइवर्सिटी। दिस कॉम्प्लेक्सिटी मेक्स इकोसिस्टम मोर रेजिलिएंट टू एनवायरमेंटल चेंजेस। अब ये जो हमने जाना कि फूड वेब जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स है क्या है, ये इसे और ज्यादा रेजिलिएंट बनाता है। अगर कोई भी हमारे एनवायरमेंटल में चेंजेस होता है या एनवायरमेंटल कोई भी चेंजेस होता है तो वो अपने आप को रेजिलिएंट कर लेगा। ठीक है, यानी वापस से वो फिर से उसी फॉर्म में आ सकता है। इन इंडियन फॉरेस्ट ए डियर में बी हंटेड बाय ए ट्री leopard or wild dog while also serving as prey for crocodile near water sources, illustrating multiple predator prey relationship। तो ये चीज है अगर हम इंडियन फॉरेस्ट का बात करें तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाई फूड वेब्स मैटर, ये हमारा फूड वेब क्यों क्यों मैटर करता है। तो ये इकोसिस्टम स्टेबिलिटी करता है, नेचुरल रेजिलियंस है इसका, और बायोडाइवर्सिटी शोकेस है। तो ये फूड वेव्स प्रोवाइड मल्टीपल pathway फॉर एनर्जी फ्लो, creating a stability. If one food source becomes scarce, organisms can switch alternative food sources, preventing ecosystem collapse. When a species disappear due to disease or environmental changes, other species can expand their roles to fill ecological needs, maintaining overall ecosystem function. Biodiversity showcase भी है इसका। ठीक है, नेचुरल रेजिलियंस का मतलब हुआ कि अगर कुछ भी एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहा है तो जो भी स्पीसीज है वो अपने आप को इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग वो मेंटेन कर लेगा, या इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग वो अपने आप को उस जगह पे उस एरिया पे अपने आप को ढाल लेगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी शोकेस फूड वेव्स इलस्ट्रेट द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ एवरी स्पीसीज नो मैटर हाउ स्मॉल प्लेस, यानी कि जो भी हमारे इकोसिस्टम में जो भी
ऑर्गेनिजम्स है, जो भी स्पीसीज है, एक-एक स्पीसीज है, उसका एक अपना रोल है, उसका एक अपना कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोसिस्टम में, उसका एक अपना इकोलॉजिकल नीड्स है, उसका अपना एक हैबिटाट है। तो ये हमारे बायोडायवर्सिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है? यानी कि अब हम बात करते हैं टॉपिक लेवल्स एंड एनर्जी फ्लो। तो सबसे अगर हम टॉपिक लेवल का बात करें इसमें, तो फर्स्ट में हमारा प्रोड्यूसर्स होगा, जो कि बेस होता है हमारे फूड चेन का। फिर उसे कौन फीड करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर उसे कौन फीड करेगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर उसे कौन फीड करेगा? टर्शियरी कंज्यूमर। फिर उसे कौन फीड करेगा? अपेक्स प्रेडेटर। तो इस तरह से हमारा जो है वो फूड चेन चलता है। तो हमारा बेस होगा हमेशा प्रोड्यूसर, और हमारा टॉप पे होगा अपेक्स प्रेडेटर या टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है? अगर अपेक्स प्रेडेटर नहीं हुआ, तो उस जगह पे टॉप पे हमारा कौन होगा? टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है? यानी एनर्जी फ्लो इन वन वे डायरेक्शन, ये जो एनर्जी कैसे फ्लो होगा वो कैसा होगा? वन वे डायरेक्शन, मतलब यूनी डायरेक्शनल। ठीक है? तो इससे कभी-कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूनी डायरेक्शनल, यानी एनर्जी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल। और फूड चेन में कैसा होगा? लीनियर। फूड वेब में कैसा होगा? मल्टीपल। ठीक है? ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन लेवल्स, यानी जितने भी लेवल्स है, यानी कि इसमें या इसे इसमें या इसे इसमें या इसे इसमें, हमेशा कितना होगा? 10% ही एनर्जी फ्लो करेगा नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे। ठीक है? बाकी 90% क्या लॉस हो जाएगा? 90% एनर्जी विल बी लॉस्ट। ठीक है? दिस लिमिट फूड चेन टू 4 टू 5 लेवल मैक्सिमम। और फूड चेन में जब भी होगा तो 4 टू 5 ही क्या हो सकता है? ट्रॉपिक लेवल्स हो सकता है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। ठीक है? यानी ट्रॉपिक लेवल्स एंड एनर्जी फ्लो। तो फर्स्ट में अपेक्स प्रेडेटर, जिसे कोई फीड नहीं कर सकता है। टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है? और बेस पे क्या होगा? प्रोड्यूसर यानी प्लांट या एल्गी, फिर इसे फीड करेगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर इसे फीड करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस तरह से वो चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मरीन में अगर हम बात करें, तो फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएँगे? ज़ूप्लैंक्टन, फिर इसे स्मॉल फिश, फिर इसे लार्ज फिश, फिर इसे सी ईगल। तो इस तरह से जो होगा, ठीक है? और जब भी एक लेवल से दूसरे जब लेवल पे जाएगा तो 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होगा। ठीक है? ये भी है, ये हमारा रियल वर्ल्ड में अगर हम एग्ज़ाम्पल बताएँ इंडियन इकोसिस्टम का फूड चेन में, ठीक है? तो ये हमारा सोलर एनर्जी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से एनर्जी ट्रैप्ड हुआ, प्रोडक्शन होगा ग्रास के थ्रू, फिर माने ग्रास करेगा, फिर वो ग्रासहॉपर तक जाएगा, फिर वो फ्रॉग तक जाएगा, फिर फ्रॉग से स्नेक, और फिर स्नेक से ईगल। ठीक है? तो इस तरह से ये हमारा, यानी कि अगर हम पैरेलल डेट्रिटस फूड चेन का बात करें, तो डेड प्लांट एनिमल्स उस, ठीक है, उसे अर्थवॉर्म या बीटल्स खा खाएँगे, फिर इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, फिर हॉक्स। ठीक है? अब इसी तरह से हमारा इंडियन अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बात करें, तो इंडियन ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमारा ये सारा आएगा। ठीक है? यानी प्रोड्यूसर यानी ग्रास, प्राइमरी कंज्यूमर मतलब ग्रासहॉपर, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी फ्रॉग, टर्शियरी कंज्यूमर माने स्नेक, एंड एपेक्स प्रेडेटर मतलब ईगल। रियल वर्ल्ड एग्जांपल हिमालयन इकोसिस्टम में अगर हम फूड वेव का बात करें, तो ये प्रोड्यूसर हुआ, कंज्यूमर हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, फिर डिकम्पोज़र हुआ। ठीक है? तो द रोल ऑफ स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोज़र। अब बात करते हैं स्कैवेंजर। तो स्कैवेंजर को हम बोलते हैं नेचर्स क्लीनअप। ठीक है? ये क्या करते हैं? हमारे नेचर्स को, यानी हमारे एनवायरनमेंट को ये क्लीनअप करते हैं। स्कैवेंजर्स लाइक वल्चर, जैकल्स एंड हाइनास परफॉर्म एसेंशियल सैनिटेशन। ये हमारा एनवायरनमेंट का सैनिटेशन का भी काम करते हैं। सैनिटेशन सर्विसेज बाय कंज्यूमिंग कार्कसेस, प्रिवेंटिंग डिजीज स्प्रेड एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम हेल्थ। ये हमारे इकोसिस्टम को हेल्थ को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है? यानी कि जो भी डेड डिकेइंग हो गया, या जो वैसा वैसा जो एनिमल्स हुआ, जो मरा हुआ है, ठीक है? तो वो उसको ये खाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है? डिकम्पोज़र्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंगी एंड इंसेक्ट्स ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है? रिटर्निंग वाइटल न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस टू द सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। Critical case study in India, vulture populations declined by 97% ड्यू टू वेटरनरी ड्रग पॉइजनिंग। ठीक है? हमारे इंडिया में अभी ऐसा एक केस स्टडी आया कि 97% जो है वो वल्चर जो है 97% उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गया, बहुत कमी हो गया, कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। विदाउट वल्चर्स, रॉटिंग कार्कसेस
increased disease outbreak and fragile dog population surge, creating public health concern. ठीक है। अब हमारे पास क्या है कंक्लूजन कि द वेव ऑफ लाइफ, यानी एनर्जी एंड मैटर फ्लो, इस पे ये हमारा हेल्प होता है इससे। ठीक है, डेलिकेट बैलेंस और कंजर्वेशन इम्परेटिव। अब एनर्जी एनर्जी एंड मैटर फ्लो क्या है? तो फूड चेन्स एंड वेव इलस्ट्रेट हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट मूव थ्रू इकोसिस्टम। एनर्जी और मैटर फ्लो यानी फूड चेन और फूड वेव में हमने क्या जाना कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट का वो मूवमेंट कैसे होगा इकोसिस्टम में, सस्टेनिंग ऑल लाइफ फॉर्म्स थ्रू इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप, और आपस में सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप में है, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, फूड वेव के थ्रू। डेलिकेट बैलेंस, ये हमारा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या एक एक स्पीसीज हैं, उनका एक स्पेशल क्रूशियल रोल है हमारे एनवायरनमेंट पे और इकोसिस्टम में, तो वो भी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, कंजर्वेशन क्या है? प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, इंश्योर इकोसिस्टम हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी, एवरी स्पीसीज लॉस्ट वीकेंस इंटायर वेव ऑफ लाइफ। अगर एक भी स्पीसीज हमारा इसमें लॉस्ट कर जाता है या ये खत्म होता है, तो उससे हमारे बायोडाइवर्सिटी पे भी अफेक्ट होता है, तो हमें बायोडाइवर्सिटी को भी अपना प्रोटेक्ट करना चाहिए। Let us appreciate and conserve these natural connections for future generation, understanding that our survival depends on maintaining the intricate web of life. तो आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक हम अ, न, एक नया लेक्चर्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।